अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैर ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 इस चैप्टर के ऊपर, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 का भी लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर लेंगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऐसे समझिए कि आपकी जो 9th की केमिस्ट्री है ना, वो सारी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ छोड़ने की नहीं है जो कि आप छोड़ सके। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे आपको फ्री ऑफ कास्ट एक वैल्यूएबल एजुकेशन प्रोवाइड करें केमिस्ट्री की। जैसे हमने 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, तो कोशिश करेंगे हम इनको जल्द से जल्द ख़त्म करें और हम मैट्रिक की तरफ जाएँ और फर्स्ट ईयर और इंटर की तरफ जाएँ। ठीक है, तो और सबसे पहले तो आपको ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकें हो, आपको आपकी फैमिली को बहुत सारी मुबारकें हो। तो आज हम आगे बढ़ाते हैं हम अपने लेक्चर को। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग कितने तरह की होती है और केमिकल बॉन्डिंग है क्या, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है लेक्चर नंबर 1 में। बहुत ही डिटेल लेक्चर है और बहुत ही अमेजिंग लेक्चर है, तो आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ठीक है, कोई भी लेक्चर मिस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ नहीं आने वाला, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप पिछला जो चैप्टर है वो आप पढ़ के आएँ, उससे पहले पिछला चैप्टर वो पढ़ के, चीज़ें कनेक्टेड हैं सारी। ठीक है, अगर आप 9th की केमिस्ट्री अच्छी कर लेते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, आपने बुक अपनी लाजमी पढ़नी है, बुक आपने अपनी लाजमी पढ़नी है, आप जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करें केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये एक ऐसे समझिए कि थोड़ा बहुत लेंथी टॉपिक भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो इसको एक ऐसे समझिए कि 2 लेक्चर में फिनिश करेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग के हम टाइप्स पढ़ते हैं। तो आपके बुक में लिखे हुए केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, और सबसे पहले होती है, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में सबसे पहले जो हम इधर डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होती कितने की तरह की होती है? 3 तरह की होती है, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड भी लिखी हुई है लेकिन उसको काउंट नहीं किया गया। आपकी बुक में जो लिखी हुई है वो कौन सी है? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। उसके बाद आपकी बुक में लिखी हुई मेटालिक बॉन्ड, इसको टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में काउंट नहीं किया गया, जस्ट लिखा गया है। ठीक है, तो जैसे आपकी बुक के मुताबिक हम चलेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप्स होती हैं आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं ना आयोनिक बॉन्ड, सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयंस होते क्या हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर और पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 या 3, उसमें हमने आयंस को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आयंस और एटम का एक कंपैरिजन बहुत ही अच्छे से किया गया था। तो आप अगर आपने नहीं देखा तो वो आप चैप्टर नंबर 1 में आप उधर देखें, लेकिन इधर भी मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आयोनिक बॉन्ड आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड सबसे पहले आयंस होते क्या हैं? सबसे पहले आयंस होते क्या हैं? ठीक है, आयंस ऐसे समझिए कि चार्जेस होती हैं। आयंस क्या होती है? ऐसे समझिए कि क्या होती है? चार्जेस होती है। आयंस क्या होती है? चार्जेस होती है। चार्जेस कितने तरह की होती है? या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है। अगर न्यूट्रल हो तो वो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल ये उसे चार्ज नहीं कहेंगे। ठीक है, अब चार्ज कितनी तरह की होती है? वो 2 तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। ठीक है, एक होती है पॉजिटिव चार्ज, एक होती है नेगेटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं बताइए? अगर आपने बताया है तो फिर सही है। पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं केटाइन और नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं? ये तो आप बता पाएंगे, बहुत सिंपल है। नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनाइन। ठीक है, केटाइन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, एनाइन कहते हैं नेगेटिव चार्ज को। अब दूसरी बात, ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आती कब है, या किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आती कब है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो इधर हम कर लेते हैं। तो पॉजिटिव केटाइन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव। कोई भी एटम हो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है उसे कहते हैं केटाइनिक एटम, मीन्स के ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। एनायनिक एटम, ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो केटाइनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बनती कब है, जब क्या करेगा, कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव, ठीक है। जितने लॉस करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएगी। अगर कोई भी एटम हो, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक +1 आएगी। दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसके पास उसके ऊपर +2 लिखा होगा, मीन्स कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है। और एक और है जैसे एनायनिक चार्ज। एनायनिक चार्ज कब बनती है, जब एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। वो मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम गेन कितने कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस कर सकते हैं या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने अच्छे समझना है, ठीक है। अब बात जो समझाने की थी ना, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, वो इनके ऊपर ये जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये ऐसे समझे कि ये क्या है, दो, ये पॉजिटिव, ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हैं, अपोजिट चार्ज है, समझे आप। अपोजिट चार्ज होने की वजह से तो बॉन्ड बनाते हैं। आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब 2 एटम हो जिनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो, वो कंबाइन होकर क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो इधर हम आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखते हैं अब, ठीक है। टॉपिक के ऊपर अब आ रहे हैं, वो ऐसे समझे कि वो आपको समझाने के लिए था कि आयोनिक आयन्स होते क्या हैं, उसके बाद ही तो आपको पता चलेगा कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इधर हम डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड है क्या, सॉरी, ठीक है। डेफिनेशन आयोनिक बॉन्ड क्या है, ये एक क्या है, इस समझे के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इतनी बात हमें समझ आ गई। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट होल्ड्स अपोजिट चार्ज्ड एटम कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड को एक और भी हम नाम से कहते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं हम, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो ये बॉन्ड आता है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड आता है, या एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई चार्ज आएगी, तो चार्ज आएगी तो हम कहेंगे ये बॉन्ड है, ठीक है। चार डिफरेंट चार्ज आएगी तो कहेंगे कि ये बॉन्ड की फॉर्मेशन है, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन को, ये एक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो क्या कैसे बनती है, बॉन्ड 2 अपोजिट चार्ज होंगे तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब सपोज करें इधर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इधर मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, ठीक है। तो इधर मैं कहता हूँ Na, ठीक है। इधर मैं कहता हूँ Na क्या है, सोडियम है, ठीक है। सोडियम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सोडियम एक मेटल है, सोडियम एक क्या है, पीरियड टेबल में एटम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, सोडियम मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात डेफिनेशन से, अब यही डेफिनेशन तो है आयोनिक बॉन्ड की। आयोनिक बॉन्ड को अगर इस तरीके से हम कहें, मेटल प्लस नॉन मेटल
फॉर्मेशन किसकी करते हैं, आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है। फॉर्मेशन किस करते हैं, मोस्टली आयोनिक बॉन्ड के। मेटल के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, पॉजिटिव। नॉन मेटल के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, नेगेटिव चार्ज आती है, ठीक है। तो सोडियम एक मेटल है, सॉरी सोडियम एक एटम है, इन ये इधर कोई भी चार्ज नहीं है, इधर क्या है, न्यूट्रल है। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, सोडियम आयन की फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले अगर आयन्स बनेंगे तो ही तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा ना। तो ये क्या है, ये हमारा मेटल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं है, एक ही एग्जांपल है, फिर बनाएंगे इन दोनों को, ठीक है। ये इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो किन की, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एनायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एनायन। और लॉस ऑफ, जो ऐसा आइटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे कहते हैं एनायन कहते हैं। इधर एनायन कौन है, क्लोरीन है। वो क्या कर, क्लोरीन क्यों एनायन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। और सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसे कहते हैं नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो होते हैं मेटल, ठीक है। ये चीज़ें आगे आएंगी, तसल्ली रखें, ठीक है। ये जो हमारा लास्ट, वो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है आपके 9th केमिस्ट्री का, बिल्कुल केमिकल रिएक्टिविटी जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ठीक है। तो तसल्ली रखें, ठीक है। अब इधर आयंस की फॉर्मेशन तो हो गई, अब आयंस की फॉर्मेशन हो गई। जैसे अगर इसको, ये सेम रिएक्शन है Na और Cl की फॉर्मेशन, ये देखें, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि 2Na प्लस 2Cl किसकी फॉर्मेशन करेंगे, 2NaCl। अब Na हमेशा, Na सोडियम जो मेटल है ना, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। ये चीज़ें हमने प्रीवियस जो चैप्टर में पीरियोडिक टेबल उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए। तो मेटल के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, नॉन मेटल के ऊपर कौन सी चार्ज आती है, कौन सा एलिमेंट होगा तो उसके बाद उसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, तो ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेटल के ऊपर +1 चार्ज आती है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आती है, क्योंकि +1 कहने का क्या मतलब है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और क्लोरीन के ऊपर -1 कहने का मतलब क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें थी आयोनिक बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। तो आगे हम इधर बढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो इधर हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक हमने आयोनिक बॉन्ड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एक एग्जांपल और डेफिनेशन, यही इंपॉर्टेंट है और क्या है इसमें। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो नाम तो सारे सुनते हैं, पढ़ना तो आपने, तो इधर हम आपको समझाएंगे कोवलेंट बॉन्ड है क्या, ठीक है। बॉन्ड होते क्या हैं, एक ऐसे बॉन्ड होते क्या हैं, एटम मिलके एक ऐसे समझिए कि आप आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। या तो आयनिक, या तो कोवलेंट, या तो कोई और बॉन्ड, ठीक है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत से बॉन्ड होते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इधर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर आते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली गेन करेंगे, तभी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बिल्कुल इनके अपोजिट है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा एटम हो जिनको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो, या एक ऐसा एटम हो जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन हो, ये इसको बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, एक एटम इसको रिक्वायर हो और दूसरा एक एटम हो जिसको भी एक एटम रिक्वायर हो, वो क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे ताकि दोनों फुलफिल हो सके, ठीक है। तो इधर हम फुलफिल की बात kरेंगे, ठीक है। तो इधर सबसे पहले हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ बॉन्ड formed
बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर लॉस और गेन की बात नहीं करते कोवलेंट बॉन्ड में, इधर शेयरिंग की बात करते हैं। ठीक है, इधर हम किसकी बात करते हैं? शेयरिंग की बात करते हैं। किसकी शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ठीक है, कैसे शेयरिंग होती है? दो एटम हो गए, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कैसे होगी? आते हैं, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड के साइड में एक और भी हम बात करते हैं। एक होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर, मैं इधर सी और बी लिखता हूँ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये आपने बहुत सुना होगा। आज इसकी कहानी को भी फिनिश करते हैं। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब जब म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होगी? दो डिफरेंट एटम की होगी। ठीक है, अब इधर मैं लिख भी देता हूं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, डिफरेंट, अगर एटम क्या होंगे? डिफरेंट हो गए तो उनकी म्यूचुअल शेयरिंग होगी। उन डिफरेंट एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके म्यूचुअल शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम बात करते हैं वाटर, जैसे ये H और Cl, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर तो करेंगे। ये है क्या? ये एक हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, डिफरेंट एटम है ना, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड में से भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सपोज करें मैं कहता हूं कि भाई मशहूर है ज़माना वाटर। ठीक है, वाटर की तो हम बहुत बात करते हैं। तो वाटर एक, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, डिफरेंट है ना। एटम की बात नहीं करें कि ये एटॉमिसिटी डिफरेंट है या सेम है, इसकी बात नहीं करते। एटम ही डिफरेंट हो, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन है। कोई भी आप एग्जांपल लेना, सपोज करें मैं कहता हूँ NH3 अमोनिया, ये क्या है? डिफरेंट एटम है। ये नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन है। डिफरेंट एटम जिनके पास होंगे वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इधर हम आते हैं अब नॉन पोलर CB कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल इनके अपोजिट डेफिनेशन बनाए आप, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सेम एटम। ठीक है, इधर कौन सी बात करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, इधर क्या है? डिफरेंट एटम, इधर क्या होंगे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ सेम एटम। सेम एटम की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड होगा? नॉन पोलर। सेम एटम की बात करते हैं, जैसे सेम एटम, जैसे ठीक है कोई भी आप लेने, जैसे मैं कहता हूं कि Cl2, दो क्लोरीन के एटम हो, तो वो आपस में जो शेयरिंग करेंगे वो कौन सी शेयरिंग होगी? नॉन पोलर क्यों होगी? क्योंकि वो क्या है? सेम एटम है, इस वजह से। और दूसरी बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इधर करने वाला हूँ। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बहुत से एग्जांपल लेते हैं। सेम एटम हो कहने का मतलब। ठीक है, अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो जो पिछला चैप्टर था हमारा, उसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। इधर लेक्चर का टाइमिंग कम करेंगे ताकि फिर से समझाना ना पड़े। ठीक है, और मुझे एतराज़ नहीं है, लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको ऐसे ज़हनी उलझने होगी, देखें कि ना देखें। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है, पिछले चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अगर क्या हो? लेस देन 1.7 हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर एलिमेंट की होती है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है। एक्सपेरिमेंट जरिए से हम कोई भी एटम हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर किसी भी एटम की, अब दो एटम हो गए, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे?
बताइए कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? अगर 1.7 से क्या हो, ज्यादा, ग्रेटर 1.7 से ग्रेटर हो तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड। तीसरा एक्सेप्शनल केस है बच्चे, कौन सा? अगर इलेक्ट्रॉन, अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में EN लिखता हूं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कौन सा बॉन्ड? अगर 1.7 से कम होगी तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अगर 0 होगी 1.7 से तो कम में, फिर भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे 1.7 से कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि कोवलेंट बॉन्ड में भी कौन सा कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे? पोलर बनाएंगे कि नॉन पोलर बनाएंगे? ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? इधर आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। आज तो मैं जिद करके आया हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा, बताएंगे आप, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। ये देखें, अब ये सपोज करते हैं मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन है, ये वाला सदोरा, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1। इसके बाद इसके साथ कौन सा बॉन्ड हाइड्रोजन का ही? 2.1 और एसएच में के 2.1। देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी भी कितनी है? 2.1 आपस में माइनस होकर क्या बनाएंगे? 0। अब इधर हमने कौन सी बात की है कि हाइड्रोजन, ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन की होती है? किन की होती है? नॉन पोलर। जो भी एटम होंगे ना, जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड में से भी जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो नॉन पोलर में से भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो वो हमेशा आपने याद रखना है, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो भी बनाते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 0, ठीक है, 0 होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है इसका। तो उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये हमारा हो गया। अगर आगे हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी? डबल की कब होगी और ट्रिपल की कब होगी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होगी? डिनोट किससे करते हैं? जैसे हम ये एक सिंगल एरो लगाते थे, ठीक है। अब ये चीज समझाता हूं इधर, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे समझनी है ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाए। ये इसका कहने का ये जो एक लाइन है, इस कहने का, इस लाइन का क्या मतलब है कि इधर भी क्या है, एक इसका लाइन का ये मतलब है कि इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 2, एक पेयर, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 बॉन्ड और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनाएंगे? अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड कहें या तो क्या कहें? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहें या 2 इलेक्ट्रॉन। समझे? ये जो लाइन है एक, इस लाइन का क्या मतलब है? इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन है, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को इस तरीके एक सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन है तो किसे डिनोट करते हैं? सिंगल, एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, एक लाइन लगा देते हैं, एरो नहीं सॉरी, ठीक है। ये क्या है? एक बॉन्ड है। ये क्या है? एक बॉन्ड है, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात,
तीसरी बात कौन सी, एक पेयर है, दो को कंबाइन करके कहते हैं ये क्या है, एक पेयर है। इसके अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, ताकि जगह भी बच जाए और काम भी हो जाए, ठीक है। अब इधर सपोज करें मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक बॉन्ड बनाएंगे, ये दो बॉन्ड बनाएंगे, ये तीन बॉन्ड? ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि इनके कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, दो बॉन्ड बनाएंगे, तीन बॉन्ड, ठीक है। अब देखें आप, ये हम लिखा कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर लिखा, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इधर एक हाइड्रोजन हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये है, इनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये किस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, हो गया ना काम, ठीक है, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब हम आते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, किसको ऊपर आते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इनके मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए। एक सिंपल सी बात कौन सी है, अब इधर कौन से हो गए, दो बॉन्ड हो गए, ठीक है, इधर कौन से हो गए, ये दो बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो बॉन्ड होंगे, म्यूचुअल शेयरिंग दो बॉन्ड की होगी, तो कितने बॉन्ड, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये हो गया हमारा, एक पेयर हमारा ये, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, चार इलेक्ट्रॉन की, कैसे, एक दो तीन चार, दो बॉन्ड हो गए तो उसके डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक इधर इसके हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कौन से एग्जांपल लेते हैं, कोई तो एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो एक एग्जांपल चलो इधर देखें आप, ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का फर्स्ट शेल, इसमें दो हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो सेकंड शेल, अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 होता है, तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, सेकंड शेल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 और 6, ये 8 हो गए पूरे, 2 इसमें और 6 इसमें, 8। और दूसरा शेल इधर एक बनाएंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 2 4 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। अब देखें इसको आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इधर तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लॉस करते हैं, या तो 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट गेन करते। इधर लॉस और गेन की बात नहीं करते हम, चल इधर बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। जैसे इधर हमने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इधर हम क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर होगा, ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, ठीक है। तो इधर कौन सा किस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये हमारा एक बॉन्ड, ये हमारा 2 बॉन्ड। कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब एंड में आते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्मेशन होगी, जैसे हमारा ये हो गया एक एरो, एक और एरो हमने बढ़ा दिया, तो इधर ये जो एरो होगा 2 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो कितने बॉन्ड हो गए हमारे, 3 बॉन्ड हो गए, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इधर 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कहने का क्या मतलब है, जितने बॉन्ड उसके डबल इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। एक बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 बॉन्ड हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 3 बॉन्ड हो गए तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है। जितने बॉन्ड होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इधर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कितने म्यूचुअल शेयरिंग की, कितने इलेक्ट्रॉन की होगी, डबल बॉन्ड में कितने म्यूचुअल शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की होती है, ये सारी चीजें ना। अब इधर क्या होगी, 2 बॉन्ड तो
टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कितने म्यूचुअल शेयरिंग, कितने बॉन्ड की होगी, 3 बॉन्ड की क्या होगी, 3 बॉन्ड की म्यूचुअल शेयरिंग होगी। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा हो गया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। अब देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन ये हो गया, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है 7। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वो इधर फिल कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। जैसे नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे और फिर रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 2 1 और 2, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 ये कितने गिटर, 5 आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इधर देखें एक और नाइट्रोजन है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। रिमेनिंग जो शेल है आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, जो रिमेनिंग है वो लिखेंगे हम 3। ये एक मैं जो इधर लोकेशन बना रहा हूँ ना, ये कोई डिटरमाइंड लोकेशन नहीं है, जैसे भी हो सकते हैं, तसल्ली रखें, ठीक है। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन, 5, ये एक आएगा 6, ये इसके साथ शेयर करेगा आगे 7, ये इसके साथ शेयर करेगा क्या आगे, आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है आउटर मोस्ट शेल में इस केस में, ठीक है। वैसे डिफरेंट होती है। इधर एक बॉन्ड बन गया, ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड बन गए, ठीक है, नाइट्रोजन में। तो ये रहा आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर। तो वैसे लेक्चर बड़ा होने वाला था, तो आज हमने आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, मेटालिक बॉन्ड को। उसके बाद हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर आएंगे। फिर हमारा उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा इसके नेचर के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। एक बार फिर से आपको ईद उल फितर की बहुत सारे मुबारकें, ठीक है। तो पढ़ते रहें, समझते रहें और मेहनत करते रहें, अपनी दुआओं में हम याद रखते रहें। और ये हमारा गजाली वर्चुअल एकेडमी का एक बहुत ही अमेजिंग चैनल है। ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी फुल मदद करें फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।